अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेफ अफजल और आज मैं आपके साथ रमज़ानुल मुबारक की एक और ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी शेयर करूंगा। वैसे दोस्तों आप इस रेसिपी को रमज़ान के बाद भी बना सकते हैं, मगर खासकर रमज़ान स्पेशल है तो इसलिए मैंने भी इसको रमज़ान स्पेशल का नाम दिया है। तो आज मैं आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की चना चाट बनाना सिखाऊंगा कि किस तरह से चना चाट को आप टेस्टफुल बना सकते हैं। और बनाने का तरीका वैसे बहुत ही आसान है इस रेसिपी का, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा ये बनाकर। तो फिर चलते हैं इस मज़ेदार रेसिपी की तरफ और इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो 1 चम्मच मैं ले रहा हूँ रेड चिली पाउडर का, और 1 चम्मच ज़ीरा पाउडर, आधा चम्मच धनिया कूटा हुआ, और 1.5 चम्मच चाट मसाला, आधा चम्मच नमक का ले रहा हूँ। नमक वैसे बाद में भी हम चेक करके इसमें ऐड कर लेंगे। और आधा चम्मच ब्लैक सॉल्ट, और 2 बड़े लेमन का रस इसके अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ। थोड़ा सा इसके अंदर पानी शामिल करेंगे, अच्छी तरह से तमाम मसालों को इसके अंदर मिक्स कर लेंगे। तो इसको करते हैं साइड पर और चलते हैं चूल्हे की तरफ। एक कढ़ाई मैंने रखी है चूल्हे के ऊपर, 2 से 3 चम्मच इसके अंदर कुकिंग ऑयल के शामिल करेंगे। आधा छोटा चम्मच इसके अंदर सफ़ेद ज़ीरा, हल्का सा ज़ीरे को फ्राई कर लेंगे। और आधा चम्मच इसके अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ लहसुन का पेस्ट। 1 मिनट के लिए इसको फ्राई करेंगे, और वो जो हमने मसाला बना के रखा था वो उठा के इसके अंदर ऐड कर देंगे। 1 से 2 मिनट के लिए इस सारे मसाले को पका लेंगे। थोड़ा सा इसके अंदर मैंने पानी भी शामिल कर दिया है। और 2 दोस्तों मीडियम साइज़ के मैंने आलू बॉयल करके रखे हुए हैं, वो सबसे पहले इसके अंदर शामिल करेंगे। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। और 1 पाव यानी 250 ग्राम मैंने चने लिए थे, उनको बॉयल करके रखा हुआ है। तो ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये भी इसके अंदर शामिल कर रहे हैं। तो चने दोस्तों जब भी आप चाट के लिए चने बनाएंगे ना, तो इसको ना तो जब आपने पानी में भिगोना है, जब इसके अंदर बेकिंग सोडा ऐड करना है, और ना ही उबालते टाइम, क्योंकि चाट के चनों के अंदर बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडे का इस्तेमाल नहीं किया जाता। इसको ऐसे ही सादे पानी के अंदर आप उबाल लें, चाहे थोड़ा सा नमक डाल के उबालना हो, नमक डाल के आप उबाल सकते हैं। तो अच्छी तरह से चनों को मिक्स कर देंगे। और 2 चम्मच मैंने इमली के लिए थे, उसका पल्प भी इसके अंदर शामिल करेंगे अभी। तो ये 2 चम्मच इमली उसका पल्प बना के वो इसके अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ। अच्छी तरह से इमली को इसके अंदर मिक्स कर लेंगे। और एक और चीज़ दोस्तों इसके अंदर मैं शामिल करूँगा, वो है इमली की चटनी, जो कि मैं पहले आपके साथ जिसकी वीडियो शेयर भी कर चुका हूँ। बहुत ही मज़ेदार चटनी बनी थी, तो थोड़ी सी मैं इसके अंदर इमली की चटनी भी शामिल करूँगा। तो ये देखें, इसको इतना पकाना होता है कि ये जो मसाले हैं ना, ये अच्छी तरह से चनों के ऊपर कोट हो जाएं बस। तो थोड़ी सी इसके अंदर मैं इमली की चटनी भी शामिल कर रहा हूँ, कोई 2 से 3 चम्मच शामिल कर लें। वैसे ये ऑप्शनल है, मगर मुझे इमली की चटनी बहुत पसंद है, इसलिए इसके अंदर मैंने इमली की चटनी भी थोड़ी सी ऐड कर दी है। 1 अदद टमाटर, थोड़ा सा खीरा इसके अंदर शामिल कर रहा हूँ, आधा 1 अदद बड़े साइज़ की प्याज बारीक बारीक कटिंग करके, 1 हरी मिर्च बारीक कटिंग करके, थोड़ा सा धनिया, थोड़ा सा पुदीना। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। और अभी इसका मैं आपको दिखाता हूँ फाइनल लुक। तो देखिए माशाल्लाह से लुक वाइज कितनी ज़बरदस्त लग रही है। और दोस्तों ये जो चाट मैंने बनाई है ना, ये थोड़ी सी मैंने स्पाइसी बनाई है। अगर आपको कम मसाले पसंद हो तो फिर आप इसके अंदर जो मिर्चों की क्वांटिटी है उसको थोड़ा सा कम कर सकते हैं। मैंने थोड़ा सा इसको स्पाइसी इसलिए रखा था क्योंकि इसके अंदर मैंने इमली की चटनी भी ऐड करनी थी। अगर आपको इसके अंदर इमली की चटनी नहीं ऐड करनी हो तो फिर आप इसकी जो मिर्चें हैं उसकी क्वांटिटी को थोड़ा सा कम कर सकते हैं। तो अभी आपके साथ शेयर करता हूँ इसका फ़ाइनल लुक। इसको करते हैं डिश आउट। तो इस तरह की चाट अगर आप इफ़्तार के टाइम में या किसी भी इफ़्तार पार्टी में बनाएंगे ना, यकीन करें आपकी इतनी तारीफ़ें होंगी कि आपका दिल खुश हो जाएगा अपनी तारीफ़ें सुन के। तो बहुत ही मज़ेदार दोस्तों ये चाट बनती है। इस तरीके से अगर आप चाट बनाएं, एक तो फटाफट भी बनती है, मज़ेदार बनती है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और जो मैंने चनों के बारे में आपको बताया है उस पर भी ज़रूर अमल कीजिएगा कि चाट के जो चने हैं इसको आपने बेकिंग सोडा इसमें नहीं डालना, जब भी इसको उबालना है वैसे ही इसको उबालना है हल्की आंच पे रख के, क्योंकि दोस्तों चने जब भी गलेंगे ना हल्की आंच पे गलेंगे। एक उबाल इसको आ जाए, आंच को कम कर दिया करें, हल्की आंच पे इसको छोड़ दिया करें तो चने गल जाएंगे। तो आज की वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही। आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।